ये बताइए, जिस तरह से पवन सिंह ये कर रहे हैं और ज्योति सिंह, अभी पति पत्नी और पॉलिटिक्स पूरा चल रहा है, क्या कुछ? नहीं, इसमें 100% गलती पवन सिंह की है और कुछ नहीं है। देखिए, ये पवन सिंह जो है भाजपा के नेता हैं और बहुत राम भक्त बन के घूमते हैं, भारत को एकदम विश्व गुरु ही बना देंगे। लेकिन ये बहुत अय्याश आदमी है और ये लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है और फिर पतली गली से निकल जाते हैं और तब पावर स्टार बन के घूमते हैं मुझ पर ताव देके, जो बहुत शर्म की बात है। फिर अक्षरा सिंह के साथ ब्रेकअप हो गया, वो चली गई इनको छोड़ के। फिर इन्होंने अक्षरा सिंह पर FIR सब करवाया थाने में कि मुझे धमकियां देती है, ये करती है, वो करती है। तो ये अक्षरा सिंह वाला किस्सा हो गया। काट से पवन सिंह खड़े हुए लोकसभा चुनाव में, तब लगा कि दोनों में 16 सफाई हो गई। ज्योति सिंह ने जाके प्रचार किया पूरा एकदम आदर्श भारतीय नारी की तरह। लेकिन उस चुनाव के बाद फिर पवन सिंह पुराने ढर्रे पर लौट गए और फिर ज्योति सिंह से उन्होंने दूरियां बना ली। हद हो गई। अब ज्योति सिंह लखनऊ के फ्लैट में गई तो पवन सिंह ने पुलिस बुला ली। अब इसे पुलिस का क्या काम है बताइए? कह रहे हैं कि 1.5 घंटा हम मिले, लेकिन उनका एक ही रट था कि हमें विधायिका का टिकट दिलवा दी। उस पर मैं आ रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो कोई आतंकवादी नहीं है, क्रिमिनल नहीं है। ज्योति सिंह आपकी वाइफ है। यदि कोई वाइफ अपने हस्बैंड के फ्लैट में जाती है तो इसे पुलिस कहाँ से आ गई? नमस्कार, मैं प्रिया सिंह। आप देख रहे हैं सूर्य विहार। आपको बता दें, पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लखनऊ जाती हैं पवन सिंह से मिलने, लेकिन उन्हें रोका जाता है, ऐसा उनका कहना है। उसके बाद से ही पवन सिंह भी इस पे जवाब दे रहे हैं कि उन्हें विधायिका बनना है, इसीलिए ये सब ड्रामा कर रही है। बातचीत करेंगे इस मुद्दे पे। बातचीत करने के लिए IPS अमिताभ दास हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत करने के लिए। आपका भी धन्यवाद जी। सर, ये बताइए, जिस तरह से पवन सिंह ये कर रहे हैं और ज्योति सिंह, अभी पति पत्नी और पॉलिटिक्स पूरा चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, इसमें 100% गलती पवन सिंह की है और कुछ नहीं है। देखिए, ये पवन सिंह जो है भाजपा के नेता हैं और बहुत राम भक्त बन के घूमते हैं, भारत को एकदम विश्व गुरु ही बना देंगे। लेकिन ये बहुत अय्याश आदमी है और जो मेरी समझ है कि इसने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है और ये लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है और फिर पतली गली से निकल जाते हैं और तब पावर स्टार बन के घूमते हैं मुझ पर ताव देके, जो बहुत शर्म की बात है। ये पूरा मामला दर्शकों को पता ही होगा। देखिए, पवन सिंह का पारिवारिक जीवन शुरू से बहुत विवादों में रहा है। इनकी पहली शादी हुई थी नीलम सिंह से 2014 में। उसके बाद अगले ही साल कुछ महीनों के अंदर नीलम सिंह ने आत्महत्या कर ली। बम्बई के इनके फ्लैट में नीलम सिंह ने आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर ली। अब नीलम सिंह ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा, इसलिए पता नहीं चला कि क्या हताशा थी उनको। लेकिन कोई भी लड़की यदि शादी के कुछ महीनों के अंदर आत्महत्या कर रही है तो ये बात तो अटपटी है ही, क्योंकि इसका है कि इसका वैवाहिक जीवन का इसका कचरा हो गया है। ऐसे तो कोई नॉर्मल चीज नहीं है कि कोई लड़की आत्महत्या कर ले, वो भी शादी के कुछ महीनों के अंदर। तो उसमें भी कुछ बात सामने नहीं आई और बात आई गई और हो गई। ये अपना पावर स्टार बने रहे, राम भक्त बने रहे। उसके बाद एक भोजपुरी की ही एक्ट्रेस है अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह के साथ ये रिलेशनशिप में रहे, उनके साथ इनका चला अफेयर। फिर अक्षरा सिंह के साथ ब्रेकअप हो गया, वो चली गई इनको छोड़ के। फिर इन्होंने अक्षरा सिंह पर FIR सब करवाया थाने में कि मुझे धमकियां देती है, ये करती है, वो करती है। तो ये अक्षरा सिंह वाला किस्सा हो गया। उसके बाद इन्होंने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की। वो मामला 2-3 साल में तलाक का मामला अभी कोर्ट में चल ही रहा है, आरा के फैमिली कोर्ट में चल गया। उसमें फिर बहुत रायता फैला। ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है। पवन सिंह ने कहा कि ज्योति सिंह के पेट में गोली के निशान है। फिर बीच में जब कराकाट से पवन सिंह खड़े हुए लोकसभा चुनाव में, तब लगा कि दोनों में 16 सफाई हो गई। ज्योति सिंह ने जाके प्रचार किया पूरा एकदम आदर्श भारतीय नारी की तरह। लेकिन उस चुनाव के बाद फिर पवन सिंह पुराने ढर्रे पर लौट गए और फिर ज्योति सिंह से उन्होंने दूरियां बना ली। उसके बाद दर्शकों को याद होगा, ज्योति सिंह गई थी कुंभ मेला में स्नान करने, तो पवन सिंह साथ नहीं गए थे और वो पवन सिंह की तस्वीर को लेके डुबकी लगा रही थी। वो भी एक नौटंकी ये भी एक नौटंकी वाली बात है। वही क्या नौटंकी है कि आपका हस्बैंड साथ में नहीं गया तो आप उसकी तस्वीर लेके जा रही हैं। तो खैर, ये सब तो नौटंकी चलती रहती है राजनीति में। उसके बाद देखिए, इसका ज्योति सिंह का एक इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हुआ 1-2 महीने पहले। उसमें इन्होंने पवन सिंह से बहुत शिकायत की थी कि मैं डेहरी मिलने आपसे गई, आप छठ में आए थे, आप नहीं मिले। मैं लखनऊ जाती हूँ, आप नहीं मिलते हैं। आप मेरे पिता का अपमान करते हैं, आप मेरे कॉल्स के जवाब नहीं देते हैं, मैसेज के जवाब नहीं देते हैं। और 3-4 दिन पहले तो देखिए एकदम हद हो गई, हद हो गई। अब ज्योति सिंह लखनऊ के फ्लैट में गई तो पवन सिंह ने पुलिस बुला ली। अब इसे पुलिस का क्या काम है बताइए? कह रहे हैं कि 1.5 घंटा हम मिले, लेकिन उनका एक ही रट था कि हमें विधायिका का टिकट दिलवा दी। उस पर मैं आ रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो कोई आतंकवादी नहीं है, क्रिमिनल नहीं है। ज्योति सिंह आपकी वाइफ है।
यदि कोई वाइफ अपने हस्बैंड के फ्लैट में जाती है तो इसे पुलिस कहाँ से आ गई? हस्बैंड के फ्लैट पर तो वाइफ का पूरा अधिकार है, उसको कानूनी हक है, इसे पुलिस कहाँ से आ गई? जब आप उससे प्रचार करवा रहे थे कराकाट में तो ज्योति सिंह बहुत अच्छी थी, अब वो बहुत बुरी हो गई। उसके बाद पवन सिंह अब एक नया बकवास लेके आए हैं कि वो विधायक बनना चाह रही है। मान लीजिए वो चाह भी रही है तो इसमें गलत क्या है? आप यदि विधायक बनना चाह रहे हैं या आप सांसद बनना चाह रहे हैं तो वो अच्छा है, और वो बनना चाहेगी तो वो खराब हो गया। ये इसमें गलत बात क्या है? सबकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, पहली बात। दूसरी बात है कि अब पवन सिंह मतलब लोगों लगता है कि पब्लिक से इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब एकदम मुंह कान बना के बोल रहे हैं कि मेरा कोई बाल बच्चा नहीं है, मैं जब आता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा दरवाजा कोई मेरा बेटा या बेटी खोले। ये क्या फिल्मी डायलॉग है? ये क्या आप स्क्रीन पर है क्या? ये भोजपुरी सिनेमा चल रहा है ना? और उस पर कहा, उसने कहा है, जवाब दिया ज्योति सिंह की, एक एबॉर्शन करवाते हैं, गर्भपात करवाते हैं, दवाएं देके करवाते हैं। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, क्या मतलब क्या चल रहा है? ये बहुत देखिए राजनीति का एक मतलब क्या मैं कहूँ, बहुत एक घिनौना रूप सामने आया, और पवन सिंह को शर्म आनी चाहिए। और मैं तो फिर आपके चैनल के माध्यम से ज्योति सिंह से कहूंगा कि पवन सिंह जहां भी चुनाव लड़े, आरा से या जहां से भी, ज्योति सिंह को उनके खिलाफ या तो खड़ा हो जाना चाहिए या फिर प्रचार में जाना चाहिए। ज्योति सिंह तो कह रही है कि अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम लड़ेंगे भी नहीं, हमको चुनाव भी नहीं लड़ना। ये तो गलत बात है ना। इसका मतलब कि आपने स्वाभिमान को एकदम ताक पर रख दिया है। इसका मतलब कि आप में कोई स्वाभिमान नहीं है ज्योति सिंह में। पवन सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह से पवन सिंह के फैंस ज्योति सिंह को गाली दे रहे हैं, उसको लेके क्या कुछ? बहुत गलत है ये तो, मतलब विशुद्ध गुंडागर्दी है। अब देखिए एक नई खबर आ रही है कल से कि पवन सिंह को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गई, कमांडो अब रहेंगे सीआरपीएफ के पवन सिंह के साथ। अरे पवन सिंह ने कौन आतंकवादियों से लोहा लिया है कि उनके साथ कमांडो रहेंगे? फिर आप कमांडो से ज्योति सिंह को डराइएगा क्या? ये तो विशुद्ध, हाँ ये मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? ज्योति सिंह को सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है, जिस तरह पवन सिंह के गुंडे उसको धमका रहे हैं। देखिए इस देश में क्या हो रहा है, और खासकर मुझे लगता है भाजपाइयों का चाल चरित्र और चेहरा हो गया है। ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री बन के घूमते हैं मोदी जी, वो भी अपनी पत्नी पर ऐसा ही जुल्म कर रहे हैं। जसोदा बेन को मोदी जी है ना प्रधानमंत्री आवास में कदम नहीं रखने देते हैं, है ना? और जो उनके चले चपाटी हैं पवन सिंह जैसे लोग, वो ज्योति सिंह के साथ ऐसी बात कर रहे हैं। अभी जो सोशल मीडिया पर एक पता चलता है कि तीसरी शादी करने वाले हैं पवन सिंह, किसी चांदनी सिंह का नाम आ जाता है। क्या है, इनको गिनीज बुक में नाम लिखवाना है कि मैंने इतनी शादियां कर ली? आरोप ये भी लगा रहे हैं ज्योति सिंह के पापा पे कि वो जो है कह रहे हैं कि हमारी बेटी को विधायिका बनवा दीजिए, उसके बाद रखना हो तो रखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। नहीं नहीं, ये सब बिल्कुल गलत बात है। देखिए पवन सिंह, जो मैं बार बार इसमें कह रहा हूँ कि इस मामले में पवन सिंह की 100% गलती है। और देखिए इनका आसनसोल से टिकट भी जो कटा था पिछले साल, टिकट दे के छीन लिया गया था। वो मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि इसी आधार पर छीना गया था क्योंकि इन्होंने अपने भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की थी। तो ये पवन सिंह के डीएनए में है, डीएनए में है कि मतलब ये महिलाओं को एकदम अपने पैर की जूती समझते हैं, या जो समझते हैं खिलौना समझते हैं, जैसे समझते हैं, और महिलाओं को इज्जत देने इनको आता नहीं है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। भाजपा को तो ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहिए, लेकिन भाजपा में तो मोदी जी भी बैठे हुए हैं अपनी वाइफ को छोड़ के, तो भाजपा से क्या मैं उम्मीद करूं? लेकिन ज्योति सिंह को सबक सिखाना चाहिए, पवन सिंह को। और इस पूरे प्रकरण पर राष्ट्रीय महिला आयोग की चुप्पी भी बहुत रहस्यमय है, बिहार महिला आयोग की चुप्पी भी बहुत रहस्यमय है, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की भी चुप्पी बहुत रहस्यमय है। आखिर ये महिला आयोग से बनी क्यों है? इसमें बस लौह महिलाएं बैठी हुई हैं तमाशा देखने के लिए? कायदे से ये जो भी तमाशा हो रहा है, इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। सुओ मोटू कॉग्निजेंस लेके मामले की जांच करनी चाहिए थी, पवन सिंह को नोटिस भेजना चाहिए था। लखनऊ में जो ड्रामा हुआ तो यूपी महिला आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए था। बिहार में जो चल रहा है उस पर बिहार महिला आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए था। ये महिला आयोग वाली जो महिलाएं हैं, ये सिर्फ गाड़ी घोड़ा और वेतन लेने के लिए हैं। जब किसी महिला के साथ नाइंसाफी होती है तब ये लोग दुबक जाती हैं। जी तो कह रही हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, योगी आदित्यनाथ को टैग कर रही है। आदित्यनाथ क्या इंसाफ देंगे? वो तो अपने माफिया की कठपुतली है वो। लेकिन देखिए इंसाफ इस देश में आसानी से किसी को मिलता नहीं है ना? सब मतलब नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम जो है वो ध्वस्त हो चुका है, इतना आसान नहीं है। फिर भी इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए। इंसाफ के लड़ने का रास्ता यही है कि ज्योति सिंह पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करें और पब्लिक के बीच जाके बोले कि जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हुआ वो पब्लिक का क्या होगा। इस बात को समझाएं लोगों को। ये भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि अभी चुनाव है इसीलिए सब ड्रामा कर रही है, पवन सिंह को नहीं आगे बढ़ने देना।
अरे देखिए जो पवन सिंह पवन सिंह के फैंस जो है वही कह रहे अरे हैं। क्या फैन तो देखिए अंधभक्त होते हैं, वो तो पवन सिंह खून भी कर देगा किसी का तब भी वो उसमें बात बनाने लगेंगे। हम्म, फैन का क्या है, उन फैन के पास कुछ दिमाग रहता है, वो तो अंधभक्त रहते हैं, हम्म, अंधा होके आपका सपोर्ट करते हैं। तो वो अब पत्नी है वो अपना हक नहीं मानेगी, हम्म, है ना। जब इतना दिन तक आरा में जब तलाक का मुकदमा चल रहा था उसमें तो चुनाव नहीं था, हम्म, और अवसरवादी था तो पवन सिंह है कि कराकाट में चुनाव के समय वो ज्योति लोकसभा सिंह को ले चुनाव। आते हैं, हाँ, अब हाँ। बाद में उसके आने पर पुलिस बुला लेते हैं। ज्योति सिंह भी आरोप लगा तब रही है कि सिंदूर लगवाए, तब ये सब फोटो तब क्लिक करवाए, तब बस तो फोटो वो क्या खींचे। ड्रामा नहीं था, वो क्या गंभीर चीज थी। तो देखिए इस पूरे मामले में पवन सिंह की 100% जिम्मेवारी है और ज्योति सिंह को न्याय मिलना चाहिए जी। चलिए, तो आप सुन रहे थे अमिताभ दास को, क्या कुछ कहा आपने सुना। चलिए, इस खबर में इतना, इस खबर से आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताते रहे। धन्यवाद।